सिर्फ ये स्टूडेंट के साथ मुकाबले लगाना जानते हैं और नेपोटिज्म करना चाहते हैं ना। इनकी सोच ही बहुत छोटी है। ये लोग स्टूडेंट को पता नहीं समझते हैं कि ये हमसे आगे निकल जाए। स्टूडेंट को यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, स्टूडेंट को यहाँ पर कुछ समझा ही नहीं जाता। आई क्विट पार्टिसिपेशन इन ऑल काइंड ऑफ मैनेजमेंट इन दिस यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे टुडे सो फार। आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं यूनिवर्सिटी का टॉक्सिक कल्चर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी के बाहर जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि यूनिवर्सिटी का माहौल बड़ा चिल है और हम जाएंगे यूनिवर्सिटी बहुत एंजॉय करेंगे। 4 साल की डिग्री कोई आसान काम नहीं होता। ये सिर्फ जो डिग्री के अंदर लोग रह रहे हैं ना, इससे काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं, कोई एक एस्पेक्ट नहीं है, काफी लिहाज से इसको देखा जा सकता है। तो मैं वीडियो के अंदर सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, काफी कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा, तो काइंडली आप लोग वीडियो पूरी देखें। मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा था। उसकी एक तो रीज़न ये थी कि पेपर्स हो रहे थे, एग्जाम्स हो रहे थे, उसमें मैं बिजी था, और दूसरा मेरे साथ कुछ डिपार्टमेंट लेवल पे इश्यूज हो गए, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ। मैंने एक बार सोशल सर्कल अपना सारा कट ऑफ कर लिया। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं अपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये था, क्योंकि मैं एक स्टार्ट से ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़का था और मुझसे बोला भी नहीं जाता था ठीक से। तो जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आया ना, तो मेरा एक मोटिव था कि मैंने अपनी स्किल्स को भी इनहेंस करना है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस लेते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको डिग्री के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और मैं अपने आज मुझे 3 साल हो गए यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं इस पॉइंट के ऊपर ही था हमेशा से कि मैंने स्किल्स हासिल करनी है, मैंने अपनी डिग्री के अंदर अपने आप को ग्रूम करना है, डेवलप करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर उसकी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स अब नजर भी आते हैं। अगर मेरे पुराने दोस्त मुझे देख रहे हैं तो मुझे जानते होंगे कि आज से 2-3 साल पहले अगर मैं मेरे से बोला भी नहीं जाता ठीक से, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेता हूँ और काफी ज्यादा मेरे अंदर डेवलपमेंट आ गई है। लेकिन इसके अंदर ना यूनिवर्सिटी कल्चर के अंदर, स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं। जो लोग मैनेजमेंट में आते हैं ना, उनको ये लोग बहुत ज्यादा रगड़ा लगाते हैं और उनको इतना तंग करते हैं कि अब मुझे तीसरा साल खत्म होने वाला है। अब आकर मैं इतना ज्यादा डिसहार्ट हो गया हूँ इन लोगों से, इतना ज्यादा तंग हो गया हूँ कि अब मैं मैनेजमेंट को बिल्कुल छोड़ना चाहता हूँ, और मैं मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं करता उस तरफ जाने का। अब मैं बस किसी तरीके कहता हूँ कि मेरी स्कूल से किसी तरीके डिग्री खत्म हो और मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी से जान छोड़ू। मेरे सीनियर्स जो यहाँ से जा चुके हैं ना, जब मैं मैनेजमेंट के अंदर आया था, मैं तकरीबन 1.5 साल हेड सीआर रह चुका हूँ, 1.5 साल से ज्यादा, और 1 साल मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे इवेंट मैनेजमेंट किया। वॉलंटियर सोसाइटी थी हमारी, उसका मैं प्रेसिडेंट था, और मैंने बहुत बड़े लेवल पे यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजमेंट किया और बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जो मेरे सीनियर्स थे ना, आज से 2 साल पहले मेरे सीनियर्स मुझे समझाया करते थे कि असद, इसका कोई फायदा नहीं है, डिग्री के एंड पे आप बहुत पछताओगे, आप लोगों को ये बहुत ज्यादा तंग करेंगे, ये लोग सिर्फ यूज करते हैं आपको। तो मैंने उस वक्त कहा नहीं, मैं उस वक्त बड़ा पॉजिटिव हुआ करता था, बड़ा मैं ऑप्टिमिस्ट हुआ करता था कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह जब यहाँ से निकलूंगा मैं एक वेल ग्रूम्ड इंसान हूंगा, मेरे अंदर बहुत सारे स्किल्स होंगी, और मैं डिग्री के साथ साथ, क्योंकि आई थिंक आई एम द पर्सन कि मैं पढ़ाई के साथ साथ, मेरा अच्छा सीजीपीए मेंटेन करने के साथ साथ मैं मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। लेकिन आज वो पॉइंट आ गया है कि जब मेरे अगर ये सीनियर्स मुझे देख रहे हैं, तो मैं उन सीनियर्स को कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग सही थे। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोग मैनेजमेंट के अंदर जब पार्टिसिपेट करते हो ना, आप लोगों को बहुत तंग किया जाता है। आप लोगों को इस पॉइंट पे इतना डिसहार्ट कर दिया जाता है कि मैं अब खुद इस पॉइंट पे आ चुका हूँ, मैं इस मैनेजमेंट की तरफ देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि इनकी सोच ही बहुत छोटी है। ये लोग स्टूडेंट को पता नहीं समझते हैं कि ये हमसे आगे निकल जाएंगे। मैं ये बातें करना नहीं चाहता था, कभी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे ये बातें करना पड़ रही है अवेयरनेस देने के लिए। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें ना कुछ मैं बातें आप लोगों को करूंगा जो आप लोग रिलेट कर पाएंगे, अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट कर पाएंगे, अपने आप के साथ रिलेट कर पाएंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ब्लॉग के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ डिपार्टमेंट लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म चलती है ना यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये चीज देख लें, उन स्टूडेंट्स को तो आप साइड पे कर देना जिनका यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर या टीचर्स या उनके फैमिली रिलेशंस कुछ हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको तो आप साइड पे कर दे, उनकी तो सही यहाँ पर फेवरेटिज्म और सब कुछ चलता है। आप लोगों को ये चीज पता होगी, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमन है कि जब तक स्टूडेंट के साथ इनको कोई मतलब है, कोई काम है, ये उसकी बात सुनेंगे, उससे काम प्रॉपर लेंगे, ये उसको फुल प्रोटोकॉल देंगे, उससे काम प्रॉपर लेंगे। जब इनको उससे काम खत्म हो जाएगा, ये लोग उसकी बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं। इनको मैनेजमेंट तो वैसे ही बिल्कुल नहीं ना आती, लेकिन यहाँ का ये कल्चर मुझे बहुत बुरा लगता है कि स्टूडेंट को यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, स्टूडेंट को यहाँ पर कुछ समझा ही नहीं जाता, स्टूडेंट तो जैसे कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो मैनेजमेंट की छोटी सोच है ना, ये स्टूडेंट के साथ मुकाबले लगाते हैं।
सॉरी टू से, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उस्ताद स्टूडेंट के साथ मुकाबले लगाता है ना, उसको उस्ताद समझना ही नहीं चाहिए। सीधी बात है, वो उस्ताद बनने के काबिल ही नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर एक स्टूडेंट है, वो ग्रूम कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी एग्जाम्पल ले लें, एक स्टूडेंट ने अगर 1.5-2 साल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में काम किया है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनैलिटी के अंदर इन्हेंसमेंट आती है, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है, वो बेहतर से बेहतर होता जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो इनको उससे प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये समझते हैं, ये इनकी छोटी सोच है, ये समझते हैं कि स्टूडेंट जो है वो हमें क्रॉस कर रहा है, हमसे आगे निकल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी जो भी सीट है, आप जिस भी सीट पे बैठे हो, वो सीट स्टूडेंट कभी नहीं ले सकता। स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट ही रहेगा। और स्टूडेंट की एक बात याद रखिए, स्टूडेंट का मतलब क्या है? स्टूडेंट इज अ लर्नर। स्टूडेंट सीखने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर आया है, और स्टूडेंट गलतियां करेगा, स्टूडेंट हमेशा गलतियां करेगा। और आपका ये काम बनता है एज अ टीचर, एज अ उस्ताद, आप उसके साथ मुकाबले लगाने की बजाय आपका ये काम बनता है कि अगर वो गलती कर रहा है तो उसको ये बताएं कि बेटा आप गलती कर रहे हो, उसको सिखाएं, उसको जिस तरीके से मर्जी आप स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करें कि आप इस तरह से नहीं, इस काम को इस तरह से करो। उसको टोटली अबेंडन कर देना, उसको उसके साथ मुकाबले लगाना, उसको ऐसे ऐसे ऐसे, ये टीचर्स नहीं किया करते मुकाबले लगाना। स्टूडेंट के साथ मुकाबले लगाना उस्ताद का काम ही नहीं बनता। उस्ताद एक बहुत बड़ी हस्ती है। उस्ताद जो असल में होते हैं ना, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, जो स्टूडेंट को सिखाते हैं और जो स्टूडेंट को स्टूडेंट समझते हैं, उनको भी उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर कल्चर है ना स्टूडेंट के साथ मुकाबले लगाना, ये इसके बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, और ये मैंने बहुत ज्यादा फेस किया, और हर जगह पे ये मैंने देखा है। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, एक चीज ये कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर काफी लोगों को मैनेजमेंट आती नहीं है। मैं अपने डिपार्टमेंट की एग्जांपल लूं, मेरा डिपार्टमेंट नून बिजनेस स्कूल है, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता हूं, मेरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट भी जाते हैं, इनको मैनेजमेंट नहीं आती, किसी एंगल से इनको मैनेजमेंट नहीं आती। मैं आपको एग्जांपल दूं, हमसे आधे डिपार्टमेंट, हमसे छोटा डिपार्टमेंट फूड साइंस डिपार्टमेंट है, और उनकी मैनेजमेंट इतने लेवल की है ना, आई हैव सीन विद माय आईज। उनके डायरेक्टर ने मेरी आंखों के सामने, हमारा रिसर्च अरीना हुआ था, उसके अंदर उन्होंने 40 स्टॉल्स लिए, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 या 40 उन्होंने स्टॉल्स लिए टोटल में से। मैं भी मैनेजमेंट में वहां पर था, तो उन्होंने 20 स्टॉल्स लिए और खुद स्पॉन्सर्स ये सारा हैंडल किया। स्टूडेंट्स को उन्होंने अथॉरिटी दी, उनके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को उन्होंने कहा कि बेटा आप स्टॉल्स लो, और जो पैसे हैं वो मैं डिपार्टमेंट की तरफ से खुद पे करूंगा। उन्होंने स्पॉन्सर्स लिए हुए थे। स्टूडेंट को वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं। वो हमसे आधे, हमसे छोटे डिपार्टमेंट है, एंड दे आर नॉट बिजनेस डिपार्टमेंट्स। उनको मैनेजमेंट आती है। वो आए दिन, उनका एनुअल डिनर हमसे अच्छा होता है, उनके कोई ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस कराते हैं, स्टॉल्स वगैरह लगाने वाले। मैंने कई ऐसी चीज देखी है, मुझे एग्जैक्टली उनके नेम्स नहीं याद, लेकिन वो हमसे 1000 गुना बेहतर होते हैं, और वो करते हैं। रीजन क्या है कि स्टूडेंट को वो हेल्प करते हैं ग्रो करने में, स्टूडेंट को वो अथॉरिटी देते हैं, स्टूडेंट को सिखाते हैं, उनको स्टूडेंट को करने देते हैं कि जैसे वो कर रहे हैं। उसके दरमियान ना वो इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेयर करें भी तो स्टूडेंट को एक ओपिनियन देने की एक इजाजत होती है। स्टूडेंट के साथ मुकाबले नहीं लगाए जाते वहां पर, ये मैंने वहां पर देखा है। और इसके अलावा और भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अच्छे भी यहाँ पर हैं, उस्ताद भी काफी अच्छे हैं, और काफी डिपार्टमेंट में काफी चीजें अच्छी हैं। लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ ना, तो इनको स्टूडेंट के साथ मुकाबले लगाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। सिर्फ ये स्टूडेंट के साथ मुकाबले लगाना जानते हैं और नेपोटिज्म करना जानते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेला जाता है और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है। देखिए 4 साल है, 4 साल में स्टूडेंट के साथ कभी भी कोई भी मजबूरी बन सकती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को मेंटल स्ट्रेस बहुत दिया जाता है। मैं आपको रिसेंटली 2 एग्जांपल देता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में एक फीमेल थी, उनके जॉज लॉक हो गए थे किसी वजह से, उनके जॉज लॉक हो गए थे और वो मिड के एग्जाम नहीं दे पाई। और उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई, एक्सरे दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन इन्होंने उसके एग्जाम्स नहीं लिए। किसी भी हाल में इन्होंने एग्जाम नहीं लिए। इनकी एक ये बड़ी गंदी आदत है, मैं नहीं करूंगा, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास चले जाओ। उसके पास जाओ तो वो कहता है मैं नहीं करूंगा, फलाने के पास चले जाओ। फलाने के पास जाओ तो अब चाहे जितने ही बड़े लेवल का बंदा, वो कहता है कि नहीं नहीं, घुमा फिरा के ये फिर उस बंदे के पास लेके आ जाता है जिसके पास आप पहली बार गए थे, और वो भी फिर बात नहीं सुनता। और फिर बंदा एंड पे आके थक के कहता है कि यार इतना घूमने फिरने से बेहतर है मैं छोड़ ही देता हूँ अपना मसला, कोई बात नहीं, खैर है, चलता है। वो इतना ये बंदे को घुमाते हैं, इतना तंग करते हैं कि बंदा कहता है छोड़ देता हूं मैं। तो स्टूडेंट के साथ इतनी ज्यादा वो नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अगर आप आकर स्टूडेंट को ये बिल्कुल ही फौजी सिस्टम बना देंगे कि बिल्कुल रूल्स के पक्के हैं हम और बिल्कुल यही करना है जो हमने सोच लिया है,
भाई 100 मजबूरी बन जाती है। अच्छा, प्रॉब्लम मुझे इसमें इस चीज से होती है कि ये रूल्स जो हैं ये उन पे नहीं अप्लाई होते जिनका ये चाहते हैं। मतलब मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये बात एक्सप्लेन की कि वो स्टूडेंट जिसका किसी तरीके से स्टाफ मेंबर के साथ कोई रिलेशन है, कोई यहाँ पर, या फिर ये चाहते हैं कि इस बंदे का हो जाए, उसका हो जाता है कोई भी काम, कोई इशू नहीं होता। यहाँ पर सिफारिशें चलती हैं, नेपोटिज्म चलती है, और मैं इसके सबूत भी दे सकता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। यहाँ पर सब कुछ चलता है, मेरे साथ आके बात करें, मैं सबूत दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसकी ये सारी उनकी ये सारी बातें मानी जाती हैं। लेकिन अगर कोई आम स्टूडेंट, कोई मेरे जैसा सिंपल स्टूडेंट आकर इनसे कोई बात करे, कोई फेवर लेने की कोशिश करे और जेन्युइन रीजंस पे, जेन्युइन एस्पेक्ट्स पे, या ये कहे कि आपने उस फलाने को आपने किया है तो मेरा आप क्यों नहीं करे, तो ये आगे से बिल्कुल घुमा देते हैं, फिरा देते हैं, बात ही नहीं सुनते। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना इस टॉपिक के ऊपर क्यों बोल रहा हूँ। मेरी इस पर बोलने की मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो मैंने बहुत बुरा, हालांकि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी कुछ वीडियोस मेरे ही चैनल पे रिसेंटली मेरी वीडियोस पड़ी हैं, जिन वीडियोस के अंदर मैं खुद मैनेजमेंट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, एनुअल डिनर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैनेजमेंट। और ये तो एक छोटा सा पार्ट था, मैंने अभी सिर्फ 1 मंथ पहले यूट्यूब पे आया हूँ और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, एक छोटा सा पार्ट था। इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है जिसके अंदर मैंने मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है और मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए, लेकिन फिर भी मैं ऑप्टिमिस्ट रहा और मैं प्रॉपर इनको सपोर्ट करता रहा। और मैं हमेशा से ये कहता था, मेरा ओपिनियन होता था कि मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, स्किल्स डेवलप करनी है और ग्रो करना है अपने आप को। लेकिन अब आकर मुझे थोड़ा सा साइड पर हटना पड़ा, और मैं ये कर क्यों रहा हूँ, वो इस वजह से मैं अपना आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे साथ पहले वैसे बहुत कुछ यहाँ पर हो चुका है, और वो जो मेरे डिपार्टमेंट वाले हैं उनमें काफियों को पता है, लेकिन मेरे बारे में यहाँ पर बहुत ज्यादा झूठी और ऐसी बातें भी फैलाई गई यहाँ पर। मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टूडेंट्स को नहीं पता कि आज से 6-7 महीने पहले हेड सीआरशिप से मैं क्यों हटा था। कुछ को लगता है मैंने छोड़ दिया था, कुछ को लगता है कि मुझे हटाया गया था। बहुत सारी बातें यहाँ पर फैली हुई हैं और अजीब अजीब बातें भी फैली हुई हैं, जिनको मैं, मतलब मुझे जब सुनता हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि ये उन्हीं लोगों को जिनको मैं सपोर्ट किया करता था, उन्हीं लोगों ने मेरे बारे में ये बातें फैलाई हैं। तो आज मैं ऑन द रिकॉर्ड आकर ये चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। यहाँ पर मुझे कुछ टाइम पहले हेड सीआरशिप से, आज से 6 मंथ पहले, इन बेसिस पे हटाया गया और मुझे बताया गया कि तुम्हारी ये गलती है, तुम डिपार्टमेंट लेवल की मैनेजमेंट को छोड़ के यूनिवर्सिटी लेवल की मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर काम कर रहे हो। अब मुझे उस वक्त लगा कि हाँ यार, मेरी गलती है, और मैं डिपार्टमेंट लेवल को छोड़ के, हालांकि मैं डिपार्टमेंट लेवल की भी मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहा था, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मैनेजमेंट कर रहा था। तो इन लोगों ने मुझे बताया कि आपको ना, एक तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं, आप आज के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे या कोई भी बाहर किसी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकेंडली, हम आपको डिपार्टमेंट की भी सारी जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उससे आपको हटा रहे हैं। अब मुझे उस वक्त लगा कि मेरी गलती है, मैंने कहा साइड पे रहता हूँ। सेकेंडली, मुझे एक और मेरे साथ हुआ कि डिपार्टमेंट के अंदर कुछ मेरे बहुत अच्छे, जिनको मैं बहुत अपना करीबी समझता था, उन्होंने मुझे कहा कि आप फिलहाल साइड पे हो जाओ, फलाने बंदे के कहने पे हम ये कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अंदर की स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बात बता दी, फलाने बंदे के कहने पे हम ये सब कर रहे हैं और कुछ ही टाइम बाद फलाने बंदे ने चले जाना है, तो आपको हम दोबारा से एक्टिव कर देंगे। अब मैं ठंडा हो गया और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर सुकून करता हूँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। इसके अलावा आप देखते होंगे कि मैंने काफी सारे बिजनेस किए। 4-5 महीने मैंने BBA फूड पॉइंट, और काफी, अब ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैंने काफी कुछ किया, काफी कुछ सीखा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। लेकिन रिसेंटली मैं यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी सीट पे बैठे एक बंदे से मिला हूँ। मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर किसी का नाम ना ले रहा हूँ और ना मैं लूंगा। बहुत बड़ी सीट पे बैठे एक बंदे से मैं मिला और उनसे मैंने ये बात की, और उन्होंने मुझे ये बताया कि यार, ये तो गलती ही नहीं थी तुम्हारी, हमारे अपने, उन्होंने कहा हमारे अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्टूडेंट मेरे नोटिस में बाहर के मैनेजमेंट में काम करते हैं और उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। ये आपका राइट है, आपको कोई आपका डिपार्टमेंट रोक नहीं सकता। आप मुझे बताएं, आपका डिपार्टमेंट आपको क्यों रोकेगा कि आप बाहर के डिपार्टमेंट, ऐसे मैंने देखा है और भी डिपार्टमेंट से काफी जगह पे ये होता है कि स्टूडेंट अगर कहीं पर बाहर पार्टिसिपेट करने लग जाए तो ये इनको लगता है कि ये कहीं हमसे ऊपर ही निकलने लग गया, जो कि इनकी छोटी सोच है एक्चुअली। और ये समझते हैं कि हमसे ऊपर निकलने लग गया और ये उसको दबाना शुरू कर देते हैं, उसको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। और इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रेस और उसका मेंटल पीस खराब होता है। तो मुझे उस वक्त इन्होंने ये फील कराया कि तुम्हारी गलती है, जो कि मुझे अब पता, अब मुझे कंफर्म, पहले भी मुझे आइडिया था, अब मुझे कंफर्म हो रहा है कि मेरी वो गलती नहीं थी, मेरी वो गलती नहीं थी। मेरा ये राइट था कि मैं अगर एक छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ और मुझे बड़े लेवल पे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं वहां पर भी पार्टिसिपेट करूं। तो मैंने वहां पर भी अच्छा काम किया
लेकिन मुझे तब हटाया गया और कहा गया कि 6 महीने बाद आपको ना जब थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाएगा आपको दोबारा से एक्टिव किया जाएगा। अच्छा, तो रिसेंटली इन्होंने मुझे दोबारा से मैनेजमेंट के अंदर इन करने की कोशिश की एज दे प्रॉमिस टू मी, और मैंने भी कहा ठीक है कि वो मेरे जो वेल विशर्स, जो मुझे लगता था कि वो मेरे वेल विशर्स हैं, उनके कहने पे मैं दोबारा मैनेजमेंट में आया। लेकिन इनको कुछ टाइम बाद फील होने लग गया कि मैं तो फास्ट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो ये जज्बाती हूँ, और जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। भाई मेरी बात सुनो, एक बंदे को आप इतना जलील करो, इतना उसको डिस्टर्ब करो, इतना उसके ऊपर मेंटल प्रेशर डालो, तो वो ये नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? अब ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसके साथ इतना गलत हो रहा हो और वो चुप करके बैठे। गुस्सा उसी इंसान को आता है जिसको कोई बात गलत लग रही हो, और गलत बात के ऊपर अगर कोई नहीं ना बोल रहा तो वो खुद गलत है। तो इस वजह से इनको अब कुछ अर्सा पहले लगने लग गया कि मैं तो फॉस्ट फॉरवर्ड हूँ। भाई पहले क्यों नहीं ख्याल आया? अगर पहले ख्याल आया होता तो पहले मुझे बोलते ही नहीं। मैं साइड पे हुआ था, मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस कर रहा था, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा था, दैट्स इट। आप लोगों ने मुझे खेल रहे हो, आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट के साथ आप खेल रहे हो, प्रॉपर खेल रहे हो, उनको तंग कर रहे हो, उनका मेंटल पीस आप खराब कर रहे हो। इन लोगों को अब दुनिया जहान की सारी बुराइयां मेरे अंदर नजर आती हैं, लेकिन इनके भी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे पता है। मैंने भी इनके साथ 2 साल से ज्यादा काम किया है और मुझे भी सारा कुछ पता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैनेजमेंट की है ना, अब आकर मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। मेरे साथ जो रिसेंटली इन्होंने किया, उसके बाद मुझे इन पे बहुत ज़्यादा शदीद वाला गुस्सा है। तो मैं ये कर रहा हूँ और अपना ओपिनियन ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने जितने भी मेरे साथ, जब से मैंने मैनेजमेंट स्टार्ट किया है, मेरे मैनेजमेंट के काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त, मेरे पार्टिसिपेंट, मेरे साथ जो टीम मेंबर्स थे, मेरे साथ भाइयों बहनों की तरह रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के साथ मैंने काम किया है, आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में आए और आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि मैं कितना फास्ट फॉरवर्ड हूं और मैंने क्या यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजमेंट में फुल डेडिकेशन के साथ काम नहीं किया। मैंने क्या इन लोगों को हर जगह पे सपोर्ट नहीं किया? मुझे जब मुझे मैसेज आता था, जब मुझे जितनी भी इन्होंने टीम कही, मैं लेके आया, मैंने प्रॉपर हर जगह सपोर्ट किया। जहां पर भी मैंने मैनेजमेंट के अंदर फुल डेडिकेशन के साथ काम किया, क्योंकि मैं हमेशा से लर्नर हूं और मैं सीखना चाहता हूं। जितने इन्होंने मुझे बुरा बनाया हुआ है ना, उतना मैं बुरा नहीं हूँ। बुरा मैं बेशक हूँगा, हर इंसान के अंदर बुराइयां भी होती हैं, हर इंसान के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, और अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी बुराइयों को कम करने की कोशिश करे और अपनी अच्छाइयों को बेहतर करने की कोशिश करे। तो मैं लर्नर हूँ और मैं हमेशा से यही करता आ रहा हूँ। लेकिन हर इंसान की बुराइयों में घुसना और उसकी अच्छाइयों को भूल जाना, ये इंसानियत नहीं है, और ये लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना, जो मैनेजमेंट में इस वक्त भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनको मैं एक एज अ सीनियर और एज अ दिस मच एक्सपीरियंस होल्डर आपको ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि फलाना इवेंट आ रहा है, हमें पार्टिसिपेट करो, हमें हेल्प कराओ, आओ। मैंने आपको बताया, मुझे खुद इन्होंने कहा आओ पार्टिसिपेट करो और आओ सारा कुछ करो। लेकिन जब आपको इनसे काम होगा ना, फॉर एग्जाम्पल कई स्टूडेंट ऐसे हुए और वो आकर यहाँ पर गवाही देंगे, वो आकर यहाँ पर बताएंगे कि उन्होंने एनुअल डिनर में और काफी जगह पे पार्टिसिपेट किया। जब उनकी अटेंडेंस का इश्यू आया ना, हालांकि पहले यहाँ पर कहा जाता है कि कोई मसला नहीं, आप पार्टिसिपेट करो, आपकी अटेंडेंस पूरी कराई जाएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन जब मौका आता है ना अटेंडेंस पूरी कराने का, तब ये लोग सीधे मुंह बात ही नहीं करते। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, ऐसा कई स्टूडेंट आपको यहाँ पर आके कमेंट सेक्शन में बताएं, और यहाँ पर कई स्टूडेंट्स आकर आपको बताएंगे कि ये लोग सीधे मुंह बात ही नहीं करते जब हमको इनसे काम होता है। लेकिन जिनकी ये अटेंडेंस पूरी करना चाहते हैं ना, उनकी हो जाती है, उनको कोई इशू नहीं होता, उनको ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ती। आम स्टूडेंट की ये बात सुनना गवारा ही नहीं करते। तो मैं ये स्टूडेंट और जितने ही मैनेजमेंट के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बेशक मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करो। मैंने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया है और मेरे अंदर एक ग्रूमिंग नज़र आती है, मैंने अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। लेकिन आप अपनी प्रिकॉशंस लेके आप तब तक पार्टिसिपेट ना करो जब तक आपको वहाँ से फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि वो भी आपको फुल सपोर्ट करेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, और आप अपने पूरे प्रिकॉशंस के साथ किसी भी मैनेजमेंट में हिस्सा लो। वरना आप लोगों को बिल्कुल इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। जब इनको आपसे काम होता है तब ये भाग भाग के आपके पास आते हैं कि हमें सपोर्ट करो, लेकिन बाद में ये आप लोगों का साथ नहीं देते जब आपको जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से तब तक किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, किसी भी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट ना किया जाए, बिल्कुल मना कर दिया जाए, और तब तक ना पार्टिसिपेट किया जाए जब तक आपको फुल बैकअप आपके पास ना हो। तो मैं एक चीज ये यहाँ पर कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर इतना पोटेंशियल है ना स्टूडेंट में, अगर इनको ठीक रास्ते पे चलाया जाए, अगर इनको ठीक से सिखाया जाए, इनके साथ मुकाबले ना लगाए जाए,
और इनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए तो यहाँ से इतना टैलेंट बाहर निकल सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। यानी डिग्री तो आप लोग यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स आप लोग यहाँ से सीख के यूनिवर्सिटी के बाहर जा सकते हैं। सिर्फ ये जो छोटे मोटे मसले हैं ना, ये अगर खत्म हो जाएं तो इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो सकती है। यहाँ पर कहा जाता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर लीडर्स नहीं पैदा होते। हम अंग्रेजों के जमाने से गुलामी करते आ रहे हैं और अभी तक गुलामी हम लोग कर रहे हैं। हमारा जब एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा होगा जहां पर स्टूडेंट्स के साथ मुकाबले लगाकर उनको गुलामी सिखाई जाएगी और उनको कहा जाएगा कि नहीं, आपने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना, आपने हमेशा अपनी लिमिट्स के अंदर रहना है और आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे हम कहते हैं हमारे इशारों पे नाचना है, इसके अलावा अगर आप कुछ करेंगे तो हम आपकी डिग्री खराब कर देंगे। एक इनको बस यही धमकी आती है डिग्री खराब करने वाली, यही इसी वजह से यही धमका के स्टूडेंट को यहाँ पर ये किया जाता है कि आप लोगों की डिग्री खराब होगी, ये होगा वो होगा, तो स्टूडेंट जो है ना वो चुप करके साइड पे हो जाता है और कुछ भी एक्शन नहीं लेता इनके खिलाफ। देखिए ये यूनिवर्सिटी लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये स्कूल वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आपको उस पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप स्किल्स नहीं सीखोगे आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों का काम बनता है कि अगर कोई स्टूडेंट गलती कर रहा है तो आप उसको सिखाओ, उसको लर्निंग दो, ना कि उसके साथ कट ऑफ कर लो, उसके साथ मुकाबले लगाओ, उससे साइड पे कर दो, उसे दबा दो, उसको उल्टा स्ट्रेस दो, उसको उल्टा तंग करो। ये बहुत गलत अप्रोच है, इसको आप लोगों को बदलना होगा। जब तक आप लोग, ये बहुत से डिपार्टमेंट्स का और हमारी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर ये इशू है, और जब तक ये इशू खत्म नहीं होगा तब तक हमारी सोसाइटी के अंदर गुलामी ही चलती रहेगी और हमेशा सारा सिस्टम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा और ये कभी नहीं सुधरेगा। फिर देखें यहाँ पर ये कहा जाता है कि स्टूडेंट तंजीमें बना रहे हैं, स्टूडेंट ने अपनी लीडरशिप बनाई है और स्टूडेंट अपने यहाँ पर उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं और हम पर आकर चढ़ाई करते हैं। भाई जब आप उनको प्रॉपरली, अगर वो प्रॉपरली आपके साथ काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो वो अपनी इसी तरह तंजीमें बनाकर आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे। आप लोग जब आम स्टूडेंट की बात ही नहीं सुनते, वो लोग आपको सही टकरते हैं। मैं जेन्युइनली कहता हूं उनके सामने आप लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास स्टूडेंट पावर होती है। जितनी भी तंजीमें, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, वो आप लोगों के साथ सही बिहेव करते हैं। और फिर आप लोग ये ना बोला करेंगे तंजीमें जो है वो बनाना स्टूडेंट के अंदर गलत है और ये वो। तंजीमें बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनको अपने राइट्स लेना आता है। आप लोग आम स्टूडेंट की जब बात नहीं सुनोगे तो यहाँ पर तंजीमें बनेंगी और इसी तरीके से आप लोगों के साथ डील किया जाएगा जिस तरीके से वो लोग आपके साथ डील करते हैं। समराइजिंग द स्टोरी, मैंने आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और यूनिवर्सिटी के कुछ इनसाइट्स बताए, मैनेजमेंट की टॉक्सिसिटी आपको थोड़ी सी मैंने दिखाई। इंशाल्लाह आप लोग इस चीज से सीखोगे और आप लोग मेरी बातों पर अमल करके अपने आप को सेफ रख के प्रिकॉशंस के साथ चलते हुए अगर आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो करोगे, वरना छोड़ दो। वरना आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो और साथ साथ आप कोई यूनिवर्सिटी के बाहर या आप अपना कोई प्रैक्टिकल काम वो कर लो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं वो बहुत ऑप्टिमिस्ट लड़का जो अब बिल्कुल पेसिमिस्ट बन गया हूँ और मैं अब इनसे बिल्कुल थका पड़ा हूँ। अगर मेरा ये हालात हैं तो कोई अगर नया स्टूडेंट आकर उसके साथ ये सब होता है तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो इसलिए आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाई गई है। एक चीज आप लोग याद रखें कि जब आपको जरूरत होगी ना, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। आप सिर्फ अकेले खड़े होगे और आपके साथ आपका अल्लाह होगा। आप कभी किसी से एक्सपेक्ट ना करना कि यार फलाना बंदा जो है ना वो मेरा बहुत अच्छा है और वो मुझे सपोर्ट करेगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी किसी से ना पालना। कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस पालोगे ना तो आप लोग बहुत पछताओगे। आप लोग हमेशा खुद पे यकीन रखो और अपने अल्लाह पे यकीन रखो। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखना, कोई कितना फिरौन हो सकता है, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। आप लोग हक सच पे होना तो आप हमेशा बोलो, बोलना सीखो। कभी भी ये आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मुझे फलानी जगह पे बोलना चाहिए था और मैं नहीं बोला और उस वजह से मेरा काम खराब हो गया। तो आप लोग कभी भी किसी से डरो नहीं। डिग्री की ये बेशक आपको धमकी दें, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना है। जब आप हक सच पे हो तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं होती दुनिया में। So at the end, I quit participation in all kind of management in this university. मैं अब इसके अलावा इंशाल्लाह किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ये यूनिवर्सिटी के अंदर और हमारे सोसाइटी के अंदर ये हालात ठीक करे, लोगों की सोच थोड़ी सी ब्रॉड करे, कंजर्वेटिव माइंड हमारा लोगों के अंदर खत्म हो जाए और हालात थोड़े बेहतर हो। तब तक के लिए आई रेस्ट माई केस, और मैंने अपना सारा जो मामला है ना वो अल्लाह पे छोड़ दिया और इंशाल्लाह मैं अब अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू करूंगा एंड आई विल कंटिन्यू माई जर्नी ऑफ लर्निंग इंशाल्लाह। और मैं इसी तरीके से अपने आप को ग्रूम करता रहूंगा। यहाँ पर नहीं तो कहीं ना कहीं अल्लाह रास्ता जरूर दिखा देता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस तरह के टॉपिक्स पे और डिस्कशन सुनना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।